353 to 690 in 1 year. Sounds like an overnight success, right? But सच बताऊँ तो मेरी ये जर्नी was not of 1 year. ये जर्नी था 7 महीने का कंप्लीट डेडिकेशन, 1 महीने का फुल ड्रॉप एंड 4 साल की जर्नी. Let me share it with you. Actually, NEET 2024 was my 4th drop year. In my 3rd drop, my highest score was 353, which I scored in NEET 2023. सोचो कि उस टाइम पे ना एट द एज ऑफ 20 जब सारे लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट. आई डिसाइडेड कि मुझे एक और ड्रॉप लेना है एंड दिस टाइम आई हैव टू ड्रॉप द कॉलेज. नॉट एज अ पार्शियल ड्रॉपर बट येस आई वांट टू ड्रॉप माय बीएससी. आई थॉट मैं बीएससी ड्रॉप करने वाली हूँ. मैंने अपने घर पे बोला, पेरेंट्स को बोला एंड आई एम लिटरली सो ब्लेस्ड. अब सच पेरेंट्स जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो तो राजी हो गए थे बट रिलेटिव्स दे सेड कि यार ये 4 साल मतलब इतने 4 साल तो वेस्ट कर देना ऑलमोस्ट. क्या किया इसने अभी तक? सी शुड हैव जॉइंड बीएससी नर्सिंग. अभी तक वो कमाने लग जाती, कुछ तो हेल्प हो जाता तेरा. पापा को बहुत कुछ सुनने को मिला, मम्मी को भी अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से बहुत कुछ सुनने को मिला. बट द फैक्ट इज कि मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे फोर्स किया. उन्होंने कभी वो बातें, सारी बातें मुझ तक पहुंचनी नहीं. जब ये सब चीजें पता चलता था कि पापा के दोस्त कुछ क्या बोल रहे हैं, मम्मी को कॉल करके अपने रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, तो मुझे बुरा लगता था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई यूज्ड टू थिंक कि मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया, मैंने इन 3 सालों में क्या किया. बट यू नो लाइक इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे पता चला कि यार आई डिडंट हैव नॉलेज, मुझे पता ही नहीं था कैसे क्या करना है. एंड अगर मुझे इतने साल लग रहे हैं तो लगने दो. आई विल मेक श्योर कि दिस ईयर जब रिजल्ट निकलेगा एवरीवन्स माउथ इज शट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम जो तुम्हें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट इज सोसाइटल प्रेशर. लोग बोलते हैं कि यार ये क्या कर रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, पढ़ नहीं रही है ना, कुछ और ही कर रही है, पेरेंट्स के पैसों पे लाइक कुछ भी कर रही है, जस्ट वेस्टिंग मनी एंड टाइम. लोग बहुत कुछ बोलते हैं बट यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर. इस टाइम पे अगर तुम्हें पता है कि तुम प्रॉपर एफर्ट्स दे रहे हो एंड यू आर कैपेबल, डोंट लेट सोसाइटी डिसाइड फॉर यू कि तुम क्या कर सकते हैं. अभी शायद तुम यू आर एट अ पॉइंट जहाँ पे तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, अभी शायद तुम्हारा लोएस्ट फेज चल रहा होगा. एक्सेप्ट इट. फर्क नहीं पड़ता यार, लोगों को फर्क नहीं पड़ता. दे आर नॉट सो फ्री कि पूरा दिन तुमको लेके सोचे. एंड अगर उनके पास इतना टाइम है कि तुमको लेके पूरा दिन सोच रहे हैं, तो लेट देम थिंक. डोंट इन्वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम ऑन दोज पीपल जो कि तुम्हें नीचे गिराने के लिए एकदम तत्पर है. लाइक तुम नीचे गिर जाओ ना, उनको बहुत मजा आ जाएगा. जस्ट इग्नोर. तुम्हें लाइफ में ना थोड़ा बुलेट प्रूफ होना पड़ता है लोग क्या बोल रहे हैं इस चीज को लेके. बिकॉज इफ यू नो यू आर राइट एंड इफ यू हैव फेथ कि तुम कर लोगे, यू हैव द कैपेबिलिटी कि लास्ट में जाके तुम सब कुछ सही कर लोगे, देन डोंट, प्लीज डोंट लिसन टू द पीपल. लोग क्या बोल रहे हैं है ना, यूं चुटकियों में चेंज होता है उनके ओपिनियंस. तुम अभी अच्छा नहीं कर रहे हो, लाइक यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर लाइफ, दे विल लाइक रेजिस्ट यू. अरे यार तुम जो भी कर रहे हो तुम गलत हो, तुम पागल हो, है ना. घर में एक रूम में पड़े रहते हो पूरा दिन, बस घर से बाहर भी नहीं निकलते, कोई फेस्टिव लाइक कुछ भी अटेंड भी नहीं करते, पता नहीं क्या कर रहे हो. लाइक यू आर रॉन्ग. सोसाइटी तुम्हें बहुत कुछ सुनाएगी, रिलेटिव्स भी बहुत कुछ बोलेंगे, बट डज इट रियली मैटर? खुद से पूछो, मैटर करता है? ठीक है, 1 साल के लिए बोलने दो. जो बोल रहे हैं ना लोग, बोल रहे हैं कि तुम बहुत बुरा इंसान हो ना, यू आर जस्ट वेस्टिंग मनी, तुम पेरेंट्स की केयर नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते, यू आर द वर्स्ट एवर पर्सन ऑन दिस प्लैनेट. लेट देम टॉक, let them do whatever they want to do. बस इस टाइम पे ना तुम्हें अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है. अगर तुम उनकी बातों को सुन के गिव अप कर दिया तुमने अपने ड्रीम पे, तो whatever they are saying now right now वो सब सच हो जाएगा and your dreams will be shattered. Do you want to do that? अगर तुम ये सब चीजें नहीं करना चाहते हो ना, कि नहीं लोग बोल रहे हैं तो मुझे फर्क पड़ रहा है, and लोग बोल रहे हैं तो चलो छोड़ देते हैं ये सब चीजें, है ना, and कुछ और ही कर लेते हैं, क्योंकि you are so weak. ऐसे करके नहीं चलता है. अब तुमने कैसे भी करके लाइक रिलेटिव्स की बातों को तो इग्नोर कर दिया, बाहर जो भी लोग बोल रहे हैं खुद को समझा दे कि ठीक है चलो, उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट द वंस की जो मुझे सपोर्ट करने वाले. तो इसको मान लिया तुमने, इग्नोर कर लिया कि रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं. दिस पार्ट इज डन. क्योंकि मुझे सच बताऊँ तो उतने ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था. मुझे सच में उतना फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, दुनिया मुझे क्या बोल रही है. आई बेयरली केयर्ड. स्टिल नाउ आई बेयरली केयर. बट द फैक्ट इज सेकंड पॉइंट है ना, सेल्फ डाउट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे बड़ा दुश्मन है सेल्फ डाउट. क्योंकि देखो बाहर की दुनिया से लड़ना बहुत ईजी है. लाइक तुम सोचोगे ठीक है वो मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखते, है ना, उतना ज्यादा, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं उसको इग्नोर करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू कि खुद को इग्नोर करना. अगर तुम खुद के कैपेबिलिटी के ऊपर खुद डाउट करने लग गए ना, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन. फिर तुम पढ़ोगे भी नहीं, फिर तुम एफर्ट भी नहीं दोगे, फिर तुम्हें लगेगा पूरा दिन लगेगा कि यार मतलब मैं क्या कर रही हूँ. तुम खुद की कैपेबिलिटी को डाउट करोगे, तुम्हें लगेगा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा एंड यू विल जस्ट ड्रॉप इट.
तुम पढ़ना बंद कर दोगे, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत क्रूशियल चीज़ है। सच बताऊँ तो प्रिपरेशन के दौरान मुझे खुद पे बहुत डाउट होता था। लाइक मैं सच सोचती थी कि जो भी मैं कर रही हूँ, क्या ये सच है? क्या ये सच में हो जाएगा कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी? क्योंकि लास्ट 3 साल में ऐसा हुआ नहीं, है ना? एंड अगर दिस ईयर आई पुट प्रॉपर एफर्ट्स, तो इसका क्या गारंटी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मेरे अभी तक के मार्क्स हाईएस्ट कितने थे? 353। मैंने अभी तक कितना कुछ किया ही नहीं चाहता कि अपने ऊपर बिलीव क्रिएट हो। सो आई यूज्ड टू डाउट माई सेल्फ अ लॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट यस, मैंने कुछ बहुत ही सस्ता बट बहुत इम्पैक्टफुल एक थेरेपी लाइक डिस्कवर किया, जो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया। दैट इज सेल्फ टॉक। अभी भी लाइक टिल नाउ मैं बहुत ज्यादा अपने आप से बात करती हूँ, लाइक इन डायरीज, है ना। लाइक मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू डू दिस। तुम लोग भी कर रहे होगे, लाइक खुद से बात करना, है ना। मोस्टली हम लिखते नहीं है डायरी पे, पर हम खुद से बात तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैंने बस इसी चीज को काम में लगाया एंड आई यूज्ड टू राइट डाउन एवरी थॉट्स। मुझे खुद पे डाउट होता था, है ना। मैं सोचती कि मेरे से नहीं हो पाएगा। कुछ भी थॉट जो भी मुझे डिस्टर्ब करता था, आई यूज्ड टू राइट देम डाउन। मैं यहाँ पे कुछ डायरी के पेजेस में दिखा रही हूँ, ठीक है। एंड यू विल बी शॉक्ड कि मैं लाइक आई यूज्ड टू टॉक लाइक मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉक लाइक इन अ वेरी फनी वे। कुछ भी लाइक जो भी दिमाग में आता था मैं लिख देती थी। मुझे अपना दिमाग खाली चाहिए भाई, पढ़ना है ना, तो पढ़ने के लिए दिमाग को खाली करना है। अब किसको बताऊं, सब कुछ तो नहीं बता सकते सबको। अब प्रिपरेशन में तुम क्या फील कर रहे हो, अगर सामने वाले को, मम्मी को जाके सब कुछ बताने लगे, उनको थोड़ा टेंशन हो जाएगा भाई कि ये क्या कर रही है, इसका सिलेक्शन इस बार भी शायद नहीं होगा। तो उनको शांति देना है। जो चीजें शेयर करने से वो लोग तुमको सपोर्ट करेंगे उतना ही करो, है ना। एंड बाकी खुद को थोड़ा सा तो हार्ड होना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, थोड़ा सा अपने ऊपर एक सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है, ताकि तुम खुद को संभाल सको। एवरीथिंग यू कैन नॉट शेयर। तो इसीलिए आई यूज्ड टू राइट देम इन डायरी। जो भी मन आता था, जो भी इश्यूज होते थे, आई यूज्ड टू राइट देम। एंड उसके बाद बिलीव मी, इतना अच्छा फील होता था ना, इतना अच्छा फील होता था। लाइक आई यूज्ड टू थिंक, ओह माय गॉड, आई एम रिलैक्स्ड, अब मैं कर लूंगी। मोटिवेट भी करती थी खुद को डायरी पे लिख के, खुद को क्रिटिसाइज भी करती थी डायरी पे लिख के। मतलब आई हैव दैट डायरी एंड मुझे लिटरली, मैं अभी भी पढ़ती हूँ ना, मुझे लगता है भाई क्या फेज था वो। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, दैट इज द वर्स्ट फेज, है ना। बट बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेज। एक बार कॉलेज में आ जाओगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि वो जो फेज था ना, दैट वाज रियली रियली वेरी नाइस। बहुत स्ट्रेस था लाइफ में, बट यू आर सो डेडिकेटेड। तुम्हें पढ़ने का मन नहीं किया, स्टिल यू डिड इट। तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसलिए बोल रही हूँ कि अभी का जो फेज है ना, उसको जी लो यार, उसको एज अ नीट एस्पिरेंट इतने अच्छे से उस किरदार को निभाओ, ताकि जब एमबीबीएस स्टूडेंट बन जाओ ना, उस किरदार के ऊपर गर्व हो तुमको। अभी आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज चीप डोपामिन हिट्स। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हम पढ़ते हैं ना, बस आधे घंटे का लेक्चर देख लिया, उसके बाद मन डिस्ट्रैक्ट हो गया। एंड कुछ लेक्चर्स थोड़े हार्ड होते हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बहुत हार्ड लगता है, तो हम सोचते हैं कि चलो इसको स्किप कर देते हैं। तो आवर माइंड ना सीक्स फॉर चीप डोपामिन हिट्स, एंड वाला जो भी प्लेजर होता है उसको सीख करता रहता है। इट्स बाय नेचर, ह्यूमन का नेचर ऐसा है, लाइक दे वांट प्लेजर, है ना। तो या तो प्लेजर ढूंढेगा, या फिर चाहेगा कि जो भी बाद में जो रिग्रेट होने वाला है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका जो डर है, ये दोनों से ही वो काम कर पाएगा ना। तो अपने आप को या तो दो चीजों से बाउंड करो। एक तो यह है कि पूरा दिन पढ़ो, चीप डोपामिन हिट मत दो। उसको मत करो कि भाई लेक्चर देखते देखते पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर चले गए यूट्यूब देखने, ऐसा मत करो। चीप डोपामिन हिट से बचाओ इसको लॉन्ग टर्म में डोपामिन हिट दो। लाइक कुछ अच्छा किया, पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई किया, गिव योरसेल्फ रिवॉर्ड। एक हफ्ता बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, टेस्ट में अच्छा मार्क्स आया, इंप्रूव हुआ टेस्ट में मार्क्स, ठीक है, खुद को ट्रीट दो। या फिर कुछ अच्छा काम जो करने में अच्छा लगता है, थोड़ा घूमने चले जाओ, है ना। आधे दिन का ब्रेक ले लो, ठीक है। मैंने 10 दिन अच्छे से पढ़ाई किया है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई किया है, अब मैं आधे दिन का ब्रेक लूंगी, ठीक है। घूमने जाऊंगी, सिनेमा देख के आऊंगी, कुछ भी जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं खुद को ट्रीट दूंगी। चीप डोपामिन हिट नहीं दूंगी, लॉन्ग टर्म में कुछ रिवॉर्ड दूंगी, ठीक है। एंड सेकंड है कि दिमाग को थोड़ा सा ट्रिक करो, उसको बार बार याद दिलाओ कि भैया अगर तुम पढ़ोगे नहीं अभी, अगर चीप डोपामिन हिट्स के कब्जे में पड़ गए, तो फिर वो जो लॉन्ग टर्म पे जो तुम्हें सुख मिल सकता था ना, सिलेक्शन का, एमबीबीएस डिग्री का, 5.5 साल बाद वो नेम के बाद जो डॉक्टर लग सकता था, तुमने उसको डिनाई कर दिया है, बस छोटे छोटे रिजल्ट के चक्कर में। क्या तुम ये चाहते हो? खुद को बस सवाल पूछो, ये बोलेगा कि नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे, अभी मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। तो बी कॉन्शियस अबाउट इट। जब भी चीप डोपामिन हिट के लिए तुम्हें लाइक क्रेविंग्स हो, तुम्हें लगे कि नहीं भैया हम जो है थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो देख के आते हैं, मस्त अच्छा लगता है, 10 मिनट पढ़ लिया, अब जाके आधा घंटा यूट्यूब पे स्क्रॉल करके आते हैं, खुद को याद दिलाओ क्या ये सही है। नाउ कम्स फोर्थ पॉइंट, लाइक तुम पढ़ रहे हो, है ना, एंड बट मेंटल बर्नआउट। 2 दिन पढ़ लिया, थर्ड डे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बहुत लग रहा है कि भैया 10 घंटे 2 दिन पढ़ा है, आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है।
या फिर लाइक 6-7 घंटे पढ़ लिया एट अ स्ट्रेच, फिर लग रहा है कि अभी और नहीं हो पाएगा, पूरा दिन शाम होते ही लग रहा होगा अब नहीं हो पाएगा मुझसे। तो मुझे जब भी मेंटल बर्नआउट होता था ना, तो टेक अ शावर, अच्छे से लाइक फ्रेश हो जाओ, है ना। देन उसके बाद मैं जो करती थी लाइक आई यूज्ड टू टेक अ शावर, अच्छे से फ्रेश हो जाती थी। देन उसके बाद मतलब अपना रूम बंद करके मस्त संस्कृत मंत्र सुनती थी। आई डोंट नो व्हाई बट आई लिटरली लव देम। मतलब मुझे वो जो मंत्र वगैरह है ना, उसके मतलब वो जो अलग एनर्जी फील होता है, बहुत अच्छा लगता था। लाइक माइंड पूरा काम डाउन हो जाता था। तो आई यूज्ड टू लाइक देम। हाँ ठीक है, मैंने पूरा सुबह से लेके अभी तक 6 घंटे 7 घंटा पढ़ा है। 1 घंटा अगर मुझे मेरे इसमें जा रहे हैं एंड मैं रात को फिर से उसी एनर्जी के साथ रात तक पढ़ पाऊंगी तो मुझे मंजूर है। मैं 1 घंटा लाइक फ्रेश होके आराम से मंत्र वगैरह सुन के एकदम रिलैक्स होकर फिर से पढ़ने बैठती थी, प्लान करके कि भैया ये चीजें बाकी है, कंप्लीट कर लूंगी। मेंटल बर्नआउट से बचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें बिल्कुल बर्नआउट फील हो रहा है फिर भी तुम किताब को सामने के पढ़े हो कि नहीं भाई पढ़ लेते हैं, इतना सारा टारगेट है, एफिशिएंसी नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आधे घंटे का, 40 मिनट का, 1 घंटे का ब्रेक ले लो। बहुत बर्नआउट फील हो रहा है तो जाके कुछ ऐसा काम करो जो कि तुम्हें इंस्टेंटली अच्छा फील कर पाए। फोन स्क्रॉल नहीं करना है, इंडल्जिंग काम नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई फोन स्क्रॉल करने बैठ गए, अच्छा फील होता है मुझे इससे तो, बट दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू सम प्लेजर, कि तुम्हें दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू सेटिस्फेक्शन, दिस इज नॉट गोइंग टू लाइक फील मेक यू फील बेटर। तुम्हें ये बाद में रिग्रेट होगा कि 1 घंटा मैंने फोन चला लिया। ये नहीं करना है। मेंटल बर्नआउट से बचने के लिए जो भी चीज तुम्हें अच्छा फील करवाता है, रिग्रेट नहीं देता है, उसके बाद तुम फिर से उसी एनर्जी के साथ पढ़ सकते हो बाकी का दिन, वो सब काम करो। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एक ड्रॉपर के लिए, दैट इज कंपैरिजन विद अदर्स। क्या होता है ना कि हम ड्रॉपर होते हैं एंड हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो कि ऑलरेडी कॉलेज में हो चुके हैं, मतलब कॉलेज जा चुके हैं एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, है ना। वो ब्रैग करते हैं कि भाई मैं तो इस कॉलेज में चला गया, मेरा लाइफ बहुत अच्छा है। तुम जाके देख, वो आके खुद बोलते भी नहीं, तुम जाके सर्च करके देखते हो कि भाई ये इंसान जो है, अभी मेरा दोस्त था तो अभी क्या कर रहा है, अरे यार इसको तो कॉलेज मिल गया, मुझे तो नहीं मिला अभी तक। यू बिकम सैड। इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप्स। अगर तुम इस चक्कर में फंस गया ना, कोई नहीं निकाल सकता। ये जो अगर मतलब जो तुमने किसी को देखा, तुमने किसी के साथ अपने आप को कंपेयर किया एंड तुम्हें लगा कि दैट पर्सन इज डूइंग बेटर देन यू एंड यू आर नॉट, तुम अपना एफर्ट भी नहीं दे रहे हो प्रॉपर्ली, तो आएगा बहुत बड़ा रिग्रेट का लूप। फिर तुम खुद को उसी लूप में फंसा दोगे, उस रिग्रेट के लूप में जाके नीचे गिर जाओगे। बट मुझे अभी अपने ऊपर काम करना है। मुझे जो भी गोल्स है, मुझे जो भी ड्रीम्स है, नेक्स्ट 7 महीने 8 महीने जितने भी टाइम बचे हुए हैं, आई हैव टू गिव इट माई ऑल, अदरवाइज आई एम गोइंग टू फेल। एंड फिर से मुझे नेक्स्ट ईयर यही चीज वापस से करनी है एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। मेरे दिमाग में बस यही था। मैंने जब बीएससी छोड़ा ना, उससे पहले लाइक मुझे बहुत ज्यादा लाइक क्यूरियोसिटी हो रहा था कि लोग, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। आई गॉट टू नो अबाउट एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन जिनको भी पहचानती थी। तो फिर मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। मैंने बिलीव मी 2 महीने वेस्ट किया है इस वजह से कि भाई लोग कॉलेज जा चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर रही अपनी लाइफ में। 2 महीने समझते हो, बहुत टाइम होता है। मैं लिटरली उस रिग्रेट को बहुत बहुत मतलब तब तो बहुत रिग्रेट होता था कि मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया। बट अभी नहीं होता बिकॉज ठीक है, अभी तो आई हैव डन इट। तो यही है कि अब तक तुमने अगर टाइम वेस्ट कर भी रखा है लोगों से कंपैरिजन करके कि भैया उसको कॉलेज मिल गया है, उसका लाइफ बहुत मस्त है और मेरा लाइफ बहुत एकदम जो बोलते हैं ना, वही हो रखा है, मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा मेरी लाइफ में, तो स्टॉप डूइंग दिस। कंपेयर करना बंद कर दो, ठीक है। किसको क्या हो रहा है ना, समवन इज डूइंग बेटर देन यू, समवन इज डूइंग वर्स देन यू, डजंट रियली मैटर। तुम क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, वही मैटर करता है। बिकॉज जब एग्जाम होगा, यू हैव टू राइट द एग्जाम। अगर अच्छे से एग्जाम नहीं दोगे, तुम्हें फिर से उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये चीज मैं अपने दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लिया था मैंने कि भैया कौन क्या कर रहा है, इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें देखना है कि तुम अपना एफर्ट दे रहे हो ना, अगर नहीं दोगे तो फिर उसी जाल में फंसना है एंड फिर ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहना एंड इस बार तुम अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। तो यही साल है जहाँ पे तुम अपना 100% दे सकते हो, दे दो बिना कुछ सोचे कि कौन क्या कर रहा है। बस खुद को यही समझाती थी कि हर किसी का जो लाइफ होता है ना, दैट इज नॉट सेम। एंड अगर तुम उतने प्रिविलेज नहीं हो तो मेक श्योर कि तुम उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ताकि तुम जो भी चीज है जो तुम जिंदगी में चाहते हो उसको तुम आज नहीं तो कल अचीव कर सको। बिकॉज acceptance is the key. You have to accept your current situation, you have to accept the future goals and उसके according तुम्हें काम करना पड़ेगा। So I stopped comparing and I shifted my focus on my journey, कि मैं क्या कर सकती हूँ ताकि मेरा जर्नी और बेहतर हो जाए एंड मैं अपने एंड गोल तक पहुंच पाऊँ। मैंने अपने आप को एक दिन बोला कि ठीक है, लाइक अराउंड जुलाई के आसपास मुझे लगा कि बहुत हो चुका है, मुझे कुछ चीजें फिक्स करना है एंड आई हैव टू डू दैट। मैंने वो किया, अपने आप से बोला कि ठीक है, ये जो नेक्स्ट 8-9 महीने हैं, आई एम गोइंग टू गिव माई ऑल। मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। मैं नहीं सोचूंगी कि ठीक है तेरे स्कूल मेट्स तो पहुंच गए कॉलेज में, तू अभी ड्रॉप ही ले रही है।
डजंट मैटर। मैं ये भी नहीं सोचने वाली मतलब मेरे रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, मेरे पापा के दोस्त क्या बोल रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स को जो चाहिए, जो रेस्पेक्ट चाहिए उनको सोसाइटी से, है ना, एंड मुझे अपने लाइफ के लिए जो चाहिए आई विल बी डूइंग दैट। उसके लिए मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, जब मुझे लाइक लो फील होगा, आई एम हियर टू अपलिफ्ट माई सेल्फ। जो भी ट्रैप आए ना तुम्हें फंसाने के लिए, मेक श्योर कि तुम किसी भी ट्रैप में ना फंसो, अपने लिए सही डिसीजन ले सको। एंड ऐसे ही कुछ चीज़ों को एलिमिनेट किया, कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया, एंड दे वर द रीजंस कि मैं 353 टू 690 जंप कर पाई इन अ ईयर। एंड मेरी इस जर्नी में ना मुझे बस एक चीज़ समझ में आ गया था कि डोंट ट्राई टू कॉपी, इंट्रोस्पेक्ट। भी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, सबसे बड़ा सोल्यूशन है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, थोड़ा टाइम लो एंड डिसाइड करो कि तुम्हारा अभी कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है एंड कैसे उसका सोल्यूशन निकल सकता है। एंड वंस यू फाइंड इट, मेक श्योर टू इम्प्लीमेंट इट। ऐसा मत करो कि अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, अपने जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, सबसे तुम भाग रहे हो। डोंट डू दिस। अपने लिए वो सही चॉइस लो जो तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल होगा, तुम्हें अपने गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। लोग क्या बोल रहे हैं डजंट रियली मैटर। आई रिपीट, इट डजंट रियली मैटर कि कौन तुम्हें क्या बोल रहा है। कोई तुम्हें वैलिडेट कर रहा है, कोई तुम्हें बोल रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, डजंट मैटर। वर्क फॉर योरसेल्फ, थिंक फॉर योरसेल्फ एंड बी बुलेट प्रूफ। I would say be stubborn for your goal, because you know what, that the universe falls in love with the stubborn hearts. थोड़ा सा जिद्दी बनो, ठीक है ना, अपने गोल के लिए, अपने सपनों के लिए, because you deserve a life worth living. All the best.